हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर। हम आपको इसमें बताने भी वाले हैं कैसे आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। तो अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आप बीएससी या बीकॉम भी कर रहे हैं या बीए भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में आपको किस तरीके से क्या चीज़ कैसे लिखना है। ओके मेरे दोस्त, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। ऑलरेडी इस चैनल पर बीए से रिलेटेड 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। ओके, बीएससी की भी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं एंड बीकॉम की भी, तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने रहा सिद्धार्थ शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान का जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। सब्जेक्ट है इसका बिजनेस स्टैटिक्स। तो इसमें देख सकते हैं कुल टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहला देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। इसमें 2 क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा है डिफाइन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन स्टैटिकल सिस्टम। इंडियन स्टैटिकल सिस्टम में जो है रीस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं इंडियन स्टैटिकल में जो है रीस्ट्रक्चरिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं वो बेसिकली 4 मेन पॉइंट्स होते हैं जिसके अंतर्गत इसको किया जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका द एनएसओ। एनएसओ आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो एनएसओ वुड बी हेडेड बाय सेक्रेटरी विद इन वेरियस डिवीजन रिपोर्ट्स ऑफ सेक्रेटरी थ्रू द डायरेक्टर जनरल्स। तो इसको कहते हैं आपका किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है। अगला दूसरा चीज आता है विद द बर्जर ऑफ एनएसएसओ एंड सीएसओ द अटॉर्नी ऑफ एनएसएसओ विल गो अवे फ्रॉम एनएससी कंट्रोल ओवर एनएसओ विल नॉट बी देयर। तीसरी चीज आ जाएगा द डाटा प्रोसेसिंग डिविजन्स की कौन कौन से डिविजन्स किस तरीके से डाटा प्रोसेस करेंगे, हर किसी की अपनी अथॉरिटी है। फोर्थ आ जाएगा आपका द फील्ड ऑपरेशन डिवीजन कि कौन सा बंदे का क्या फील्ड है, कौन से चीज में क्या फील्ड आपकी आ रही है, कौन से चीज में आप कितना कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है इंडियन स्टैटिकल सिस्टम को। ओके, अब इसके बाद जो आपके सामने सेकंड दिख रहा है क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिस्कस करना है कि उत्तर प्रदेश में स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कितने हैं। तो अगर यूपी की बात किया जाए तो यहाँ पर भी जो है स्टैटिकल 4 प्रकार के हैं। पहला है आपका पहला जो इसमें लेवल आता है वो लेवल है आपका एपेक्स लेवल। एपेक्स लेवल मतलब बेसिकली पूरे स्टेट को लेकर के जो पब्लिकेशन का पूरा डाटा है उसका एनालिसिस करना, उसको कलेक्ट करना, ये पूरा स्टेट के लेवल पर जो देखता है उसको एपेक्स लेवल बोलते हैं। दूसरा आता है आपका डिवीजन लेवल। दूसरा है क्या आपका डिवीजन लेवल। डिवीजन लेवल में मतलब एक तरीके से मंडल लेवल पे कह सकते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल और 4th नंबर पे आ जाता है आपका क्या ब्लॉक लेवल। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश में डाटा जो है स्टैटिकल्स काम करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है 4 लेवल्स पे, जिसका हमने बात किया एपेक्स लेवल, डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ब्लॉक लेवल। तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना था। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें से करेक्ट अल्टरनेटिव आपको चूज करना था कि इन चारों में से करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन द फुल नेम ऑफ सीएसओ। सीएसओ का फुल नेम क्या है, इस चीज पर बात करनी है। आपके सामने दिख रहा है सीएसओ। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल सेल ऑर्गेनाइजेशन, बी है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। सेंट्रल जो स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया। तो एस्टैब्लिश किया गया था दोस्त 1951 में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1951। ओके, इसके बाद यहां देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आप देख सकते हो पहला है आपका एनएसएसओ। एनएसएसओ स्टैंड्स फॉर मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है एनएसएसओ का। तो इसका फुल फॉर्म एनएसएसओ का हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होता है फुल फॉर्म। इसके बाद दूसरा आपके सामने दिख रहा है सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा, या इसको हमने यहीं पर देख लिया है। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगला सी कह रहा है आपके पास फर्स्ट ऑफिशियल केंसियस इन इंडिया वाज डन इन। पहला ऑफिशियल केंसियस कब किया गया था, तो ये किया गया था दोस्त 1881 में। कब 1881 किया गया था।
अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्या कह रहा है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि शॉर्ट नोट लिखना है इन पर। क्या है, प्लानिंग्स ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन सी प्लानिंग्स काम करती हैं उस पर बात करनी है। तो अगर आप देखोगे कौन कौन सी प्लानिंग काम कर रही है, तो उसमें आपका जो पहला जो है, इसमें कुल टोटल लगभग 12 प्लानिंग काम करती है। जैसे प्लानिंग को किस तरीके से स्टैटिकल किया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें पहला होता है कि डिफिनीशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले आप जान तो लो, डिफिनीशन दे दो। दूसरा है आपका पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसका पर्पज क्या है। तीसरी चीज आती है आपका स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है। चौथा है आपका टाइम और पीरियड और बजट, कि टाइम क्या है, पीरियड क्या है, बजट क्या है उस इन्वेस्टिगेशन का। पांचवा आता है आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन कौन से सोर्स का यूज किया जा रहा है। अगला है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेड्स, कि ट्रेड्स का डिटर्मिनेशन क्या है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि आप कितने डिग्री एक्यूरेश है, मतलब जो आप काम कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कितनी डिग्री पर आप उसको एक्यूरेसी लोगे। अगला है आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम का डिटर्मिनेशन लेना हो गया। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, डाटा कलेक्ट करने का सुटेबल मेथड क्या है, वो चीज़ हो गया। 11th आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हमने किया है उसको ऑर्गेनाइज करना। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा को एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रिटेट करना, जिससे कि आप डाटा के कंक्लूजन तक पहुंच सको। तो इस तरीके से प्लानिंग स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन काम करती है। ओके, इसके बाद बी नंबर कह रहा है आपके पास स्टेट 4 काइंड्स ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। 4 काइंड्स ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो देखो इसमें जो आपका पहला होता है वो होता है आपका एक्सपेरिमेंट और सर्वे, एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए या सर्वे कर लिया जाए। दूसरा होता है आपका कंप्लीट और सैंपल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड होता है आपका कॉन्फिडेंशियल और ओपन इन्वेस्टिगेशन। और चौथा टाइप होता है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन आपको आंसर दे रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉन ऑन परसेंटेज बेस। परसेंटेज बेस पर आपको इसका डाटा तैयार करके दिखाना है कि कौन सी चीज किस तरीके से है। जैसे आइटम्स आपके सामने दिख रहा है, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, फुल एंड लाइट, फिर जो है आपका मिसलेनियस है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 3 फैमिली, जैसे फैमिली नंबर ए है, फैमिली नंबर बी, फैमिली नंबर सी। फैमिली नंबर ए का फूड कितना लगता है, क्लॉथिंग के पे कितना एक्सपेंडिचर है, 360 का आपका फूड पे है, ऐसे ही हर फैमिली का दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज के हिसाब से निकालना है कि कौन सी फैमिलीज कितना परसेंटेज किस चीज़ का यूज कर रही है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इसको सॉल्व करना है बेसिकली क्वेश्चन की तरह। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व कराया हमने। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लोगों तक फैलाइए, जिससे कि और भी लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।